नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग NCERT 360 डिग्री पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र। इसमें हम लोगों ने क्लास 9th का अध्याय 1 पालमपुर की कहानी, अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग और अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग क्लास 9th का अध्याय 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। केवल हम लोग प्रश्न और उत्तर बना रहे हैं। अध्याय 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही धनी वर्ग इससे अधिक प्रभावित होते हैं। सही विकल्प का चयन करना है तो इसमें केवल 1 और 2 सही है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। 1 और 2 सही है। खाद्य सुरक्षा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता, खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता, खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। इसमें आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता या खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में, तीनों सही है। दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 सूची 2। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। कैसे? भूकंप, सूख, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। कैसे? भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं। सभी सही है। आपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है बताना है। प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। अगर आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। आपदा के संबंध में कौन सही है? तो प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है।
अगर आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है तो अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में खाद की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। नीचे कथन और कारण दिया गया है, सही कथन और कारण का चयन करें। कथन है, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। कारण, अकाल के दौरान भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही से व्याख्या भी करता है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। अकाल के दौरान भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही सही व्याख्या भी करता है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। बंगाल के अकाल से सबसे अधिक निम्न में से कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी। उपयुक्त में से सभी। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बंगाल के अकाल से सबसे अधिक निम्न में से कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि के खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी। उपयुक्त सभी सही है। सही कथन का चयन करें। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। यह चिंता के विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद्य में कमी आ सकती है। किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उपयुक्त में से सभी सही है। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में शामिल है भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अन्य श्रम बाजार में काम करते हैं। कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। ये हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग। उपयुक्त में से सभी सही है। वे लोग भी खाद्य दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं, जिन्हें काम के तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। दोनों सही है। कुपोषण से सबसे अधिक कौन प्रभावित होते हैं? महिलाएं। खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग कौन है? गर्भवती महिलाएं, दूध पिला रही महिलाएं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों। उपयुक्त में से सभी।
डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग कौन है? गर्भवती महिलाएं, दूध पिला रही महिलाएं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। उपयुक्त में से सभी सही है। गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का सर्वेक्षण कौन सी संस्था करता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS। देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र। उपयुक्त में से दोनों ए और बी दोनों सही है। खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में अधिक है? उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उपयुक्त में से सभी सही है। खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में अधिक है? उत्तर प्रदेश, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उपयुक्त में से सभी सही है। भूखमरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। तो इसका चारों सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण कौन सी भूखमरी होती है? मौसमी भूखमरी। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा एक विशेष डाक टिकट। किस दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है? 70 के दशक। किस दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है? 70 के दशक। भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान किस मामले में आत्मनिर्भर बन गया है? खाद्यान्नों के। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई।
इस व्याख्या के घटक हैं बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के घटक हैं बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार। बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार। किसके माध्यम से बफर स्टॉक में चावल और गेहूं को भंडारित किया जाता है? भारतीय खाद्य निगम FCI। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 सूची 2। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। न्यूनतम समर्थित कीमत, किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें। बफर स्टॉक खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। निगम कीमत समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। न्यूनतम समर्थित कीमत, किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें। बफर स्टॉक खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। निर्गम कीमत समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार किसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार किसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के द्वारा बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को मिलने वाली सुविधा है चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा D। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के द्वारा बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को मिलने वाली सुविधा है चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल। उपयुक्त में से सभी सही है। फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले कौन न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है? सरकार। फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले कौन न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है? सरकार। भारतीय खाद्य निगम FCI गेहूं और चावल कहां से खरीदता है? अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से। भारतीय खाद्य निगम FCI गेहूं और चावल कहां से खरीदता है? अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड, APL। उपयुक्त में से सभी। अंत्योदय कार्ड, BPL कार्ड, APL। उपयुक्त में से सभी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 सूची 2। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड, अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड, अन्य लोगों के लिए APL कार्ड। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में कब से हुआ?
1940 के दशक में। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में कब से हुआ? 1940 के दशक में। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई 60 के दशक के दौरान। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई 60 के दशक के दौरान। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, उपयुक्त में से सभी सही है। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 सूची 2। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत 1940 के दशक में हुई। राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई 60 के दशक के दौरान। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 70 के दशक के मध्य खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। एकीकृत बाल विकास, जो प्रायोगिक आधार सेवाएं ICDS पर 1975 में शुरू की गई। भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। निम्न में से सही कथन चुनें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। ए और बी दोनों सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमा में जीवन निर्वाह कर सके। 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। ए और बी दोनों सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए कौन संशोधन किया गया? 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएं क्रमशः गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सभी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब से की गई? 2000। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ किसके लिए किया गया? गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक। योजना सूची 1 को आरंभ का वर्ष सूची 2 से मिलान करें। योजना सूची 1 आरंभ का वर्ष सूची 2। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997
2000 से कार्यान्वित। अंत्योदय अन्न योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997, 2000 से कार्यान्वित। अंत्योदय अन्न योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। कौन सा जोड़ा सही है? बीपीएल निर्धनता रेखा से नीचे, एपीएल निर्धनता रेखा से ऊपर। ए और बी दोनों सही है। बीपीएल निर्धनता रेखा से नीचे, एपीएल निर्धनता रेखा से ऊपर। ए और बी दोनों सही है। दिए गए कथन और कारण को पढ़ें और कौन सही है उसे चुनें। कथन: सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। कारण देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन खाद्यान्नों के उत्पादन के वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है? न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति दोनों सही है। इनमें से कौन खाद्यान्नों के उत्पादन के वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है? न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति। ये और भी दोनों सही है। सहायकी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण, बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास को कम किया जा सकता है न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखकर। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण, बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास को कम किया जा सकता है न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखकर। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि से निम्नलिखित नुकसान है। धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाजों की खेती में कमी। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट। सरकार की खाद्यान्नों की वसूली, अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। उपयुक्त में से सभी सही है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण, बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास का कारण है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है जो बिक नहीं पाता है। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। उपयुक्त में से सभी सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। इसका कारण है 3 प्रकार के कार्ड और कीमतें अलग अलग। गरीबी रेखा से ऊपर वाले को बाजार कीमत पर वितरण। ए और बी दोनों सही है। सहकारी समितियों की कार्य है खाद्य सुरक्षा में भूमिका। सहकारी समितियों की कार्य है
खाद्य सुरक्षा में भूमिका। सहकारी समितियों के अंतर्गत आता है दिल्ली में मदर डेयरी, गुजरात में अमूल, महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट। उपयुक्त में से सभी सही है। सहकारी समितियों के अंतर्गत आता है दिल्ली में मदर डेयरी, गुजरात में अमूल, महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट। उपयुक्त में से सभी सही है। सहकारी समितियां सूची 1 तथा उनके कार्य सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 समितियां हैं, सूची 2 कार्य। मदर डेयरी दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। अमूल गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। मदर डेयरी दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। अमूल गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादों में सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है।